हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिर से कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा ये ट्रिप आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। सो ये है पीहू, जो कि अपनी गुड़ियाओं को लेके तैयार है बिल्कुल। और ये हमारा सडन प्लान बना था, तो मैं, दीनू, पीहू, हम सिर्फ 3 लोग ही जा रहे हैं। और ये बहुत छोटा सा ट्रिप होने वाला है। आप सोच रहे होंगे सामान इतना ज़्यादा क्यों है। तो सामान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह होते हैं वो कहीं भी जाते समय हम अपने साथ रख लेते हैं, ताकि अगर कोई ज़रूरतमंद दिखे तो हम उसे दे सकें। और सिर्फ काजल घर पर है, मम्मी भी हैं, तो ये दोनों घर पे रहने वाली हैं और मैं और पीहू जा रहे हैं। पीहू को मैंने ये टॉप पहनाया था, बहुत सुंदर लग रही थी इसमें। और मैंने ये वाला स्वेटर पहना था, बहुत सुंदर लग रहा था, ये कलरफुल था। ऐसा शायद बीटीएस के किसी मेंबर ने भी पहना था, मुझे काजल बता रही थी। तो हम निकल गए थे। ये हमारा इवनिंग से स्टार्ट हुआ था, रात हो चुकी थी, हम बहुत लेट नाइट पहुँचे थे वहाँ पर जहाँ पर हम जा रहे हैं। रास्ते में हमने बहुत सारी मस्ती की। पीहू थोड़ी सी अपसेट हो गई थी क्योंकि उसके साथ काजल नहीं गई थी। काजल के बिना वो अपसेट ही रहती है। फिर हमने उसे थोड़ी चीज़ वीज़ दिला दी। पीहू को साथ में इसलिए लेके जाना पड़ा था क्योंकि घर पे कोई नहीं था जो कि उसे संभाले, तो उसे हमने सोचा अपने साथ ही लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे अलावा वो किसी से नहीं डरती है, तो हम इसे साथ में लेके जा रहे हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। वीडियो में बने रहें, देखें, एंजॉय करें, लाइक शेयर कमेंट करें बहुत सारे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने रास्ते से ले लिया था पिज़्ज़ा, जो हमारा स्टॉप है जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ से। और बहुत ही सुंदर सफ़र रहा, बहुत मज़ा आया। मतलब जब अनप्लान ट्रिप्स होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारा ये अनप्लान सा ही था कि सडनली बैठे बैठे प्लान हुआ कि चलो फटाफट पैकिंग करो एंड निकलते हैं। वेदर बहुत अच्छा हो रखा था। वैसे भी जब ठंड स्टार्ट होती है तो उस टाइम का वेदर बहुत अच्छा होता है। एंड मैंने वही ऑर्डर किया था, मोमो पिज़्ज़ा। एंड दिनों ने ना मेरे लिए इतना बड़ा ले लिया था। मैं इतना बड़ा थोड़ी ना खा पाऊँगी। सब लोगों को लगता है कि मैं फूडी हूँ, इतना भी नहीं खाती हूँ मैं बट मैंने फाइनली खा ही लिया था। और उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे एंड हम गए, तो हम ना ऋषिकेश आए थे, मैं आपको बता ही देती हूँ। ऋषिकेश आने के बाद फिर हम गए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि और डिनर के लिए हम बहुत लेट हो चुके थे। तो हम एक ढाबे पे गए थे जो कि ऋषिकेश की जो लक्ष्मण झूला वाली मार्केट है वहाँ पर पड़ता है। एंड इनका खाना इतना बेकार था, मतलब भीड़ देख के ही मैं गई थी कि अच्छा खाना होगा, बट बहुत बेकार खाना था। और ये मेरे सामने ही जो सब्ज़ी रखी थी ना इन्होंने, ये इन्होंने पता नहीं कढ़ाई पनीर या पता नहीं क्या ही दे दिया था। इतना ख़राब सा खाना, तो मैंने तो खाया नहीं, 1-2 बाइट ली थी बस मैंने। दीनू ने फ्राइड राइस मंगाए थे तो वो इन्जॉय कर रहे थे, उनको पसंद आया था। फिर हम गए राम झूला। लक्ष्मण झूला बंद हो गया है तो अब राम झूला ही जाना पड़ता है, नहीं तो हम ज़्यादा टाइम अपना लक्ष्मण झूला पे स्पेंड करते थे। सो यहाँ पे हमें एक स्ट्रीट मिल गई थी जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग थी, सब लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। तो हमने भी यहीं पे ही स्कूटी रोकी और हमने यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे पार्क जिम भी थी जिसमें पीहू और मैंने बहुत फ़न किया। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो फिर वहाँ पे फ़न करने के बाद हम वापस आ गए थे अपने रूम में। रूम में आने के बाद ये पीहू जग रही है बट नाटक कर रही है सोने का। और ये वाला जो मैंने नाइट सूट पहना है ये मैंने मंगाया था मीशो से। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड ओनली 500 रुपीज़ का है। सो मंगाना चाहते हो तो मंगा लो, बहुत ही अमेजिंग डील है अगर आप लेना चाहें तो। पीहू और मैं बहुत देर तक मस्ती कर रहे थे क्योंकि तीनों ना अपनी वीडियोस बनाने में लगे हुए थे। तो हमें नींद आ रही थी, 2 बज गए थे। हम 1-1:30 बजे तक वहाँ पर ही एंजॉय करते रहे राम झूले के पास। और हमने रूम में आने के बाद मैं और पीहू तो रेस्ट मोड पे चले गए थे, पर तीनों बहुत एनर्जेटिक थे, वो अपनी वीडियोस वगैरह शूट करने में लगे रहे थे। अब फटाफट हम सो जाएंगे क्योंकि मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराया है। देन हम कहाँ स्टे कर रहे हैं और उसका व्यू क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत पसंद आएगा। सो वीडियो में बने रहो, देखते हैं, शायद आपको कुछ नया मिले इस वीडियो से जो कि आगे की ट्रिप में आपके लिए हेल्पफुल हो। कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? थैंक यू साथ में, थैंक यू। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हम निकल गए थे थोड़ा सा राउंड लेने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है।
और मैं तो नाइट सूट में ही निकल गई थी। ये नाइट सूट मैंने ऑफ़लाइन बाय किया था, तो मैं उसी में ही निकल गई थी क्योंकि मुझे ना इतना मन नहीं था मैं बहुत थक चुकी थी। बट छोटा सा ट्रिप था तो इतना सजना संवरना नहीं था, जो भी था कंफर्टेबल पहन के हम निकल गए थे। कुछ खाने के लिए थोड़ा सा एंजॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा जो नए नए रास्ते थे वो एक्सप्लोर किए। एंड एक नीलकंठ के रास्ते पे एक टी स्टॉल पड़ता है जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, सो हम वहाँ पर भी चले गए थे। एंड वहाँ से व्यू मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वहाँ पर चाय वाय पियेंगे एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो ये है वो जगह जिस जगह की मैं बात कर रही थी। यहाँ से टी स्टॉल से ये व्यू आता है बहुत ही प्यारा सा, और यहाँ से साइड में रास्ता था, वहाँ से नीचे उतर के गंगा जी के पास भी जा सकते हो, बट मैं इतना रिस्क नहीं लेती हूँ। तो हम दूर से ही बैठ के एंजॉय कर रहे थे, चाय मैगी। मेरे और जो होटल था जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ पे भी था ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शन, बट मुझे लगता है यहाँ पे इतने अच्छा प्रोवाइड नहीं कराते हैं, सो हम बाहर ही आके कुछ खाएं तो ज़्यादा बेटर है। उसमें आपके जो भी होटल के पैसे होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया था। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। हमने जहाँ पर रात को स्टे किया था, अब मैं आपको वो दिखाऊंगी, और उसके सामने क्या व्यू है आपको वो दिखाऊंगी। मतलब सब लोग आते हैं, होटल में रहते हैं, कैंप में रहते हैं, बट एक बार ये जो नीलकंठ वाला जो रोड रहता है ना, उसके साथ बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं। जब भी आओ ना एक बार वहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। और मैं अपना रिज़ॉर्ट दिखाती हूँ। वहाँ पर पास में ही है हमारा रिज़ॉर्ट। ये जो बने हुए हैं, ये जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है ना पीछे, ये है हमारा रिज़ॉर्ट। एंड ये नीलकंठ रोड पे पड़ता है, और ये फूल चट्टी स्नान घाट जो है ना उसके पास में ही है। बहुत सुंदर सुंदर। तो हम रेडी होकर के आ गए हैं अब चाय वगैरह पीने के लिए। ये अंकल से चाय और मैगी बनवाई हमने। बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब थोड़ा सा अलग और एकदम शांत वाली जगह है। और ये है एक स्नान घाट, यहाँ पे मतलब गंगा स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर चल रहा है वेडिंग शूट, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पर हवन वगैरह करवाया हुआ है ना किसी ने, तो साइड रहो। बहुत प्यारा लग रहा है। वहाँ आगे तक लोग चले जाते हैं, बट हम इतनी आगे नहीं जाने वाले। वो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि रेस्ट नहीं लेना। मुझे ना ऐसे कहीं पूजा वगैरह हो रखी होती है ना, मेरे को बड़ा डर लगता है। जब पानी बढ़ जाता है ना तो पूरा यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेटिंग की हुई है, तो शायद यहाँ तक आ जाता होगा, आई डोंट नो, मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ। और वहाँ से राफ्टिंग करने वाले लोग आ रहे हैं। मतलब खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर कोई यहाँ स्टे करना चाहे ना तो थोड़ा सा अलग फील आएगा। मॉर्निंग में उठो, गंगा किनारे आओ, बैठो, एंजॉय करो चाय और मैगी। ये आई एम so happy to be here। और मैं नाइट सूट में ही घूम रही हूँ क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। और क्या बहुत ज़्यादा रेडी होना है ना। चलो चाय पीते हैं और मैगी खाते हैं। हमने बनवाई है मैगी और चाय। पहाड़ों में आकर के मैगी ना खाओ, चाय ना पियो तो मज़ा नहीं आता है। और व्यू इतना सुंदर है ना कि मज़ा आ जाएगा आपको। नीला नीला आसमान, गंगा मैया, हरे हरे पहाड़, और साथ में मेरी मैगी और चाय। बड़े कॉम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत है। गाइस ऋषिकेश से वापस आते समय हमने स्टॉप लिया था हरिद्वार में। हरिद्वार में अभी कुछ टाइम पहले काम चल रहा था तो पानी रुका हुआ था, और अब दोबारा से पानी छोड़ दिया गया है। तो नदी मतलब गंगा मैया इतनी ज़्यादा साफ़ हो चुकी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा साफ़ पानी हो गया था।
एंड यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों इतनी गर्मी होती है। मतलब हरिद्वार में ना हमेशा गर्मी लगती है, और हमने ऋषिकेश के हिसाब से कपड़े पहने थे, मैंने और पीहू ने, तो हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने ये फ्रूट चाट बनवाया था, और ये 50 रुपीज़ की प्लेट देते हैं जिसमें बहुत ही बेकार टेस्ट था। एंड सैलेड अच्छा था। एंड इस बार ना कुछ तो न्यू देखने को मिल रहा था। यहाँ पे किसी के यहाँ कोई फंक्शन था तो वो चल रहा था। एंड डॉल्स नई नई आई हुई थी, हमने पूजा की, और पानी देखो कितना ज़्यादा साफ़ है, बहुत साफ़ हो चुका था। और आप लोग प्लीज़ उसमें कपड़े वगैरह मत धोया करो, गंदगी मत फैलाया करो, ताकि हमारी गंगा मैया बिल्कुल साफ़ रहें हमेशा इसी तरीके से। और ये मेरी हालत देखो, क्योंकि मुझे लगा था घर जा रहे हैं हम, बट रास्ते में इन्होंने रोक दिया, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर हमने, दीदू के साथ हैं तो डाइट की चीज़ें खाने को मिलती हैं, तो ये इन्होंने प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें बनवाई थी। आपको जो डाइट करते हैं ना उनके लिए भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप भी आगे इंजॉय कर सकते हो, आपका रूटीन ख़राब नहीं होने वाला है। और ये शायद डोली लेके जाते हैं, कुछ होता है पहाड़ियों का, तो ये वो लेके जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, खूब अच्छे से गाते हुए अच्छे से लेके जा रहे थे। और साइड में इस तरीके से ना, ये वाली स्ट्रीट मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक तरफ से गंगा माँ है और एक तरफ आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर हमने यहाँ पर कुछ खाया नहीं, और फिर हम निकल लिए थे, क्योंकि पार्किंग में जा कर के ना फिर हमने सोचा रास्ते में ही कुछ खाएंगे। तो ये पुल जो पड़ता है यहाँ पर भी किनारे पे सारा सामान मिल जाता है। यहाँ पर ना कुछ भंडारा वगैरह कराते हैं लोग कि मतलब भिखारियों को ना खाना दान करते हैं। तो मुझे ना एक बार पता नहीं था कि वो सिर्फ भिखारियों के लिए होता है, और मुझे लगा भंडारा हो रहा है, और मैं भी ना वहाँ पे जाके लाइन में लग गई। मैं सोच रही थी सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, फिर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे ना सब लोग खाना दान करते हैं, तो आप आके कर सकते हो, गरीब लोगों के लिए, भिखारियों के लिए। एंड बहुत एम्बैरसिंग था। इस बार भी ना कढ़ी चावल बट रहे थे। सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था पानी को देख के कि गंगा जल कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है, हमेशा इसी तरह बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप प्लीज़ गंदा ना किया करें। और हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। हर हर गंगे, जब भी गंगे मैया बुलाएंगी हम फिर से आ जाएंगे, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे आना होता ही रहता है। फिर हमने स्टॉप लिया था क्योंकि बहुत भूख लगी थी, और हमने यहाँ पर खाए थे वैंगो से दाल मखनी। ओ माय गॉड, बहुत ही टेस्टी थे। सो गाइज़, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पहुँचती हूँ घर, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत रात को हम घर पहुँचे थे। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।